नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियाँ निकलना ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। एक काम कर, ये ले फावड़ा और अपने मुल्क में जमीन से पेट्रोल निकाल। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। A few moments later. समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। मतलब इंटरनल मैटर इंडिया का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। पौड़ियों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, फिर भी बंदे इंडिया के इंटरनल मैटर में ऐसे घुसे आ रहे हैं जैसे राम मंदिर इंडिया में नहीं पाकिस्तान में बन रहा हो। पौड़ की आए दिन मुंह उठाकर मुसलमानों का यह हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। भाई भारतीय मस्जिदों की चिंता भी कौन लोग कर रहे हैं? जिन झोपड़ी वालों के मुल्क में आए दिन मस्जिदों में धमाके होते रहते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन धमाका न होता हो। अभी आपको बताएं, हंगू के थाना दबाबा की हुदूद में मस्जिद में धमाका हुआ है। और पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका। और आपको अपडेट करें खैबर से, जहां थाना अली मस्जिद की हुदूद में धमाका हुआ है। और सियालकोट से आपको खबर देंगे, मंडेकी की मस्जिद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद इससे जाँ भाग हो गए हैं। और भाई ये मस्जिदों में धमाके करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं बल्कि इनके मुल्क के ही मजहबी बासिंदे होते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम खुद भी सानिया पेशावर के शोहदा में शामिल है। इमाम मस्जिद ने जोहर की नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, धमाका हो गया। मतलब खुद के मुल्क में खुद की मस्जिदें सुरक्षित नहीं या सुन्नी के नाम पर बंदे एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, लेकिन पौड़ियों को अपने लोगों और मुल्क की चिंता न होकर चिंता किसकी हो रही? भारतीय मुस्लिमों की। और इधर भारतीय मुस्लिम, पाकिस्तान तो बर्बाद है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना? हमारा देश होना चाहिए बढ़िया, बस हमें पाकिस्तान से क्या लेना? साला मरे या मिटे या रहे या ना रहे। अबे पौड़ियों, अब राम मंदिर तो बन गया, अब रोने से क्या फायदा? मेरे रोने को मत देखे आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। ना 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 बेटा, ना 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 रोते नहीं। मतलब अब पौड़ी पाकिस्तान के हालात पर रोते फिर रहे हैं और कल तक यही बंदे कहते फिर रहे थे हम घास खा के भी लड़ेंगे। ये ले घासों लड़। मतलब इंडिया से दुश्मनी के चक्कर में बंदे एक एक रोटी के लिए ख्वार हैं, कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी बंदों का जोश कम नहीं होता। बात जब भी इंडिया की आती है तो जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे, सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। मुंह में ले ले मेरा। भाई इन पौड़ियों का क्या है? बंदों के पास भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, इसलिए इंडिया के खिलाफ कोई न कोई बकचोदी लेकर ही बैठ जाते हैं। कल तक बंदे कश्मीर को लेकर रोना धोना कर रहे थे और अब राम मंदिर बन रहा है तो उसी को लेकर नौटंकी करने बैठ गए। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। तो जगह पे नमाज नहीं होती, तो जगह भी हराम है। अबे सालों, वो जगह हराम नहीं, तुम ही हरामी हो जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाए बैठे हो। मतलब भाई इन जिहादियों की मानसिकता देखो, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन सकता पर मंदिर की जगह मस्जिद बन सकती है। और यही तो इनके बाप मुगल करते आए थे। भारत में लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई, उस पर कोई पौड़ की एक शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन बात जब उन मंदिरों के पुनर्निर्माण की आती है तो 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। तो करना भाई, पौड़ियों द्वारा राम मंदिर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना कोई नई बात नहीं है। ये बंदे वैसे भी पाकिस्तान में किसी न किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, कभी कश्मीर को लेकर, कभी पेट्रोल डीजल को लेकर, कभी सब्जियों को लेकर, तो कभी आटे को लेकर। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पौड़ियों को मिलता क्या है? वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, आटा ना मिला मौत मिल गई। लेकिन पौड़ियों की ये समस्या यही खत्म नहीं होती बल्कि मरने के बाद भी। आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है, मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। वैसे भी भाई अब इन्हें कफन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर लाल चौक तक हर तरफ जय श्री राम है। पौड़ियों की हालत ये हो गई है। पौड़ियों, एक बात सच सच बताना, ये सब देखकर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आता होगा ना? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई ये पौड़ियों और इनके पूर्वज मुगल तो इतने तगड़े भिखारी थे कि पाकिस्तान में खुदाई के दौरान उनके कंकाल भी कुछ ऐसे मिलते हैं। और पौड़ियों को लगता है इन मुगलों ने भारत में इमारतें बनवाई थी। अरे भिख मंगिया हलवाई क्या? अबे जमीन हमारी, पैसे हमारे, मिस्त्री मजदूर हमारे, मुगलों ने क्या इमारतें बनवाने के नाम पर मरवाई थी?
कंट्रोल कंट्रोल। अब भाई इन्हें देखो, ये है बहादुर शाह जफर की आखिरी औलादों का रियल पिक। ये भिखारी किस एंगल से राजा महाराजा लगते हैं। साले एक हफ्ते में पीछे दीवार पर कैलेंडर की तरह टंग जाएंगे। और इन चूतियों ने भारत पर 900 साल तक राज किया। और क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं में एकता ही नहीं थी, जिसका मुगलों ने फायदा उठाया और भारत पर राज किया। अब भाई एक थे वो लोग जिन्होंने मुगलों की गुलामी कबूल नहीं की और अब तक हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। और दूसरे वो जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी और कन्वर्टेड मुस्लिम बन गए। उन्हीं में से एक है ये की, जिनको लगता है ये रियल मुस्लिम हैं। और यही झोपड़ी वाले आज बाबरी मस्जिद की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं भारत में हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो बहन के घोड़ों पोलियो कान खोलकर सुन लो। हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका। मैंने 7 जगह हमारे लिए मक्का मदीना की तरह से है। 40,000 मंदिरों तोड़े, हमने मांगा कितना? सिर्फ 3 के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख मस्जिद है, उसमें तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। और राम का नहीं, हमारे काम का नहीं, ये बात ध्यान रखो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा बोला, पर जो लास्ट में वो कह रहे थे ना हमें 3 मेन चाहिए और का मांग नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगी 3 नहीं, सारे के सारे। क्यों भाई 3? बाकी में भगवान जी नहीं है? भगवान जी क्या निरादर नहीं हुआ? जहां जहां हुआ है हर एक होना चाहिए। नहीं प्रूफ क्या भैया, हर बात में प्रूफ कहाँ से लाए? प्रूफ हम सबको सब जगह जहां हमने 3 प्रूफ करें कि भैया कुछ तुम प्रूफ करो, हम नहीं करेंगे। तुम नहीं प्रूफ कर पाते तो भैया जाओ यहाँ से, नहीं होना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल लॉजिकल यही है कि ऐसे क्या भैया, कोई भी 500 साल हम तक हम रुके ही रहेंगे क्या? कहीं पर भी अगर कोई मॉन्यूमेंट है और आपको पास प्रूफ है कि इन्होंने तोड़ के मंदिर बनाया है, तो इट शुड बी ओके कि आप कोर्ट में जाइए और लॉ सूट करिए। सारे होंगे, इट शुड बी लॉजिकल, क्योंकि आपके पास प्रूफ पर 500 साल नहीं होना चाहिए। 1 साल 2 साल के अंदर जो है। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये देखो हमारे हिंदू भाई लोग, हमारे सनातनी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात सत्य है कि हमारे बीच एकता नहीं है। ये सत्य है, कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा भी है। एकता होनी बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि ये हमारे देश में भगवान का आशीर्वाद समझ लो कि अभी तक ऐसा कुछ माहौल हुआ नहीं है, तो हमें ज्यादा दिखता नहीं एकता है या नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा, हिंदू मुस्लिम सब हमारे देश में जाति भांति सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये देश सबका है, ऐसा मत समझ लेना कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, सिर्फ मुस्लिमों का है, सिर्फ ईसाइयों का है, सिर्फ क्रिश्चियों का है, ठीक है। इस देश को आजाद करने के लिए सब ने साथ दिया था और सब लोगों ने एक साथ मिलके ही देश को आजाद करवाया था। बात रही तो ये दोस्तों वीडियो खत्म हो गई। वो क्या कह रहे थे, हम 500 मरतबा लड़ेंगे, जंगे करेंगे इंडिया के साथ, कश्मीर के मुद्दे पर हम लड़ते रहेंगे। उस पर तिब्रू भाई ने क्या बोला, लेकर रहेंगे, पाकिस्तान ने कहा था हम लेकर रहेंगे। और भाई थोड़ा सा सोच लो, 500 जंगे लड़ेंगे भाई हमारे इतनी बात करो, वो आर्मी है और बहुत बड़ी आर्मी है। जब जंग हो जाती है फिर ये नहीं देखा जाता ये इंडिया है या अमेरिका है। जंग होती है उस वक्त कोई डर नहीं था। हमारी आर्मी इंडिया अमेरिका के साथ लड़े तो कोई नहीं देखा जाता कौन मार गया कौन जीत गया, गोली चलती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो 500 जंग की एक भाई बात कर रहा था, मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट, एक बंदे ने आवाज उठाई है कि मैं अपने मुल्क के नौजवानों को एक जैसा कि उनके हिंदुस्तान में जमीन से कोई उनकी मूर्ति निकल आई और पाकिस्तानियों ने इसके खिलाफ जनाब एक्शन लिए, मजाक उड़ाया उनका, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। अब उनका मुल्क है, अगर जमीन की खुदाई के दौरान कोई शय मिल जाती है, यहाँ भी तो कहीं यानी कि कोई ऐसे मामला मिल जाते हैं कि ये जरूरी तो नहीं कि हम उनके मजहब का मजाक उड़ाने लग पड़े। अब इंडिया वाले अगर हमारे उनको चाहिए कि कोई भी किसी के मजहब का मजाक ना उड़ाए। हर एक की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह अपने मजहब के साथ चलता है। बिल्कुल। अब देखिए कि दूसरा पाकिस्तानियों में कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर को गिराकर मस्जिद बना दी, यानी मस्जिद को गिराकर मंदिर बना दिया। ये बिल्कुल उन्होंने गलत काम किया कि एक मस्जिद जो बनी हुई थी एक हमारे मुसलमानों की इबादतगाह थी। किसी भी मजहब को ये इजाजत कभी नहीं है कि वो किसी की इबादत को रोके या किसी को यानी कि उसके